दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको एक बेहद दिलचस्प रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी समझाने वाले हैं, जिसका नाम है सन ऑफ अ रिच। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इसमें एक बिगड़े हुए अमीरजादे की कहानी दिखाई गई है। एक ऐसा लड़का जिसके बाप के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन ये लड़का सिर्फ पैसों पर ऐश करता है। लड़कियां, पार्टियां और गैर जिम्मेदार हरकतें यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसके पिता उसकी इन हरकतों से तंग आ जाते हैं। अब वो उसे सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी की असली अहमियत को समझ सके। इसके लिए वो एक खास प्लान बनाते हैं और इसमें एक खूबसूरत लड़की की मदद ली जाती है। मगर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरे प्लान को ही उलझा देता है। तो चलिए जानते हैं, क्या वो लड़का सुधरता है या और भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ग्रिगोरी से, जो एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है। मूवी के पहले सीन में हम उसे एक नाइट क्लब में मस्ती करते हुए देखते हैं। वहाँ वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है, डांस करता है और फिर एक लड़की को अपनी लग्जरी कार में बैठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की कार में बैठती है, ग्रिगोरी उसकी बेबुनियाद बेइज्जती कर देता है। ये सब उसे इसलिए आसान लगता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अमीर हूँ, मुझे कुछ भी करने का हक है। ग्रेगोरी अब इतना घमंडी हो चुका था कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। जब उस लड़की ने उसकी बदतमीजी का जवाब दिया तो ग्रेगोरी ने उसे गुस्से में अपनी कार से उतार दिया। इसके बाद वो बेहद तेज रफ्तार में कार चलाने लगता है। उसकी स्पीड लिमिट को पार कर चुकी होती है और कुछ ही दूरी पर एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। लेकिन ग्रेगोरी को फर्क नहीं पड़ता। वो बिना कुछ सोचे उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंक देता है, जैसे पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता हो। मगर वो पुलिस वाला भी ईमानदार था। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और ग्रेगोरी की कार के आगे खड़ा हो गया। लेकिन ग्रेगोरी तब भी नहीं रुका। उसने गाड़ी को उसी रफ्तार में आगे बढ़ाया और उस पुलिस वाले को काफी दूर तक घसीट दिया। इस खतरनाक हरकत की वजह से उस पर असॉल्ट का केस हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में ग्रेगोरी के डैड पहुंचते हैं। उनके एक दोस्त गुस्से में कहते हैं, अगर अब भी तुमने अपने बेटे को नहीं सुधारा तो एक दिन वो तुम्हें सड़क पर ला देगा। ग्रेगोरी के डैड अपने बेटे से बेहद नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी उसे जमानत पर छुड़वा लेते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेगोरी तो और भी बेशर्म हो चुका था। वो अपने डैड के सामने ही सिगरेट पीने लगता है और उन्हें बिल्कुल इग्नोर करता है। लेकिन उसके पिता फिर भी शांत रहते हैं। उन्हें पता है कि अब सिर्फ बातें करने से ये लड़का नहीं सुधरेगा। अब कुछ बड़ा और झटका देने वाला करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेगोरी उनका इकलौता बेटा था, इसलिए उसके डैड बहुत परेशान हो चुके थे। वो अब किसी भी हालत में ग्रेगोरी को सुधारना चाहते थे। इसके लिए वो अपने पुराने दोस्त नाथिया से मिलते हैं और उसे ग्रेगोरी की हर हरकत के बारे में सब कुछ बताते हैं। नाथिया उसे लेकर अपने एक खास दोस्त लेव के पास जाती है। लेव एक प्ले आर्टिस्ट होता है, यानी थिएटर और रोल प्ले का मास्टर। लेकिन जैसे ही नाथिया और ग्रेगोरी के डैड उसके घर पहुंचते हैं, वो लेव को फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखते हैं। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी लेव अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, डरिए मत, मैं तो बस एक सेट टेस्ट कर रहा था। यहीं से शुरू होता है ग्रेगोरी को बदलने का असली प्लान। तीनों मिलकर एक ऐसा रियलिटी सेटअप तैयार करते हैं जो ग्रेगोरी को झकझोर देगा अंदर तक। इधर एक बार फिर से ग्रेगोरी की कार पुलिस उठा ले जाती है और ग्रेगोरी गुस्से में पुलिस के पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे शूट कर दिया। गोली लगते ही ग्रेगोरी बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ग्रेगोरी को होश आता है तो वो खुद को एक पुराने जमाने के अस्तबल घोड़े की टल्ली में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी वहां एक गुस्सैल आदमी आता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कल रात एक घोड़ा तैयार करने को कहा था और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। फिर वो आदमी उसे डांटता है और हल्का मारता भी है। ग्रेगोरी हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तभी वहां गांव का जमींदार आता है। काम ना करने की वजह से वो अपने बेटे को आदेश देता है
कि ग्रिगोरी को घोड़े की लगाम से मारे। इसके बाद उसका बेटा घोड़े की लगाम से ग्रिगोरी को कई बार मारता है। ग्रिगोरी किसी तरह वहां से भाग जाता है। अब उसे समझ आता है कि वो एक पुराने जमाने के गांव में है जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। एक बार तो उसे भी फांसी दी जाने वाली होती है, लेकिन तभी जमींदार की बेटी आकर कहती है, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। उसकी वजह से ग्रिगोरी की जान बच जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं आसमान में एक चिड़िया उड़ रही थी जो एक टावर की तरफ जा रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिसमें हिडन कैमरे लगे हुए हैं। तब हमें पता चलता है ये सब ग्रिगोरी के डैड और उनके दोस्तों का प्लान था। ग्रिगोरी को सुधारने के लिए उसके डैड और दोस्तों ने उसे 18वीं सदी के एक गांव में भेज दिया था। उस गांव में हर जगह कैमरे लगे थे जिन्हें ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। जो लोग गांव में नजर आ रहे थे वो सब एक्टर्स थे जो एक प्लान के तहत वहां मौजूद थे। कुछ देर बाद हम ग्रिगोरी को देखते हैं। वो एक जगह बैठा होता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर एक लड़की को देखता है जिसका नाम था एना। ग्रिगोरी उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? एना बताती है, मेरे डैड ने मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से तय कर दी है क्योंकि वो बहुत अमीर है। ये सुनकर ग्रिगोरी मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुढ़े आदमी मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। कुछ देर बाद ग्रिगोरी को एक और लड़की दिखती है। उसका नाम था लीजा। जब लीजा अपने घोड़े से उतर रही होती है तो ग्रिगोरी उसकी पेंटी देख लेता है जो बिल्कुल मॉडर्न जमाने की होती है। वो हैरान हो जाता है, ये तो 18वीं सदी है, यहाँ इतने मॉडर्न कपड़े कैसे? उसे शक होने लगता है और वो लीजा के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी पेंटी दिखाओ। फिर वो लीजा के पास जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे तुरंत रोक लेते हैं। दूसरी ओर हम ग्रिगोरी के फादर को देखते हैं जो कि हर वक्त ग्रिगोरी को देख रहे होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं, ग्रिगोरी अब तक भी नहीं सुधरा, अभी भी वो बस लड़कियों के पीछे भागता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि ग्रिगोरी लीजा से माफी मांगने गया है। उसी दिन गांव में एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रात बिताती है तो वो उसकी पत्नी मानी जाएगी। फंक्शन के दौरान ग्रिगोरी को पहले एना मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लीजा के पास चला जाता है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है, एना पानी में डूब रही है। ये सुनकर ग्रिगोरी तुरंत दौड़कर जाता है और एना को पानी से बाहर निकाल लेता है। एना मरना इसलिए चाहती थी क्योंकि उसके डैड ने उसकी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से तय कर दी थी। एना अब ग्रिगोरी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिगोरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एना को वहीं छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लीजा के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। वो कहता है, आज की रात जो भी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे वो हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे और मैं ये रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। वो कहती है, मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर ग्रिगोरी बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम डायरेक्टर को देखते हैं जो लीजा को समझा रहा होता है। वो कहता है, उसका इंटरेस्ट किसी और में नहीं बल्कि तुम में है। अब तुम्हें उसे सुधारने के लिए प्यार का नाटक करना होगा। फिर सभी लोग मिलकर लीजा को ग्रिगोरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन असली जिंदगी में लीजा का जो बॉयफ्रेंड था उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है, हम ये सब ग्रिगोरी को सुधारने के लिए कर रहे हैं। इधर गांव में हम देखते हैं कि लीजा और ग्रिगोरी अब एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश हैं और अब ग्रिगोरी को लीजा से सच्चा प्यार हो चुका है। वहीं दूसरी ओर एक कमरे में लीजा का बॉयफ्रेंड और एना एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, लेकिन तभी लीजा वहां आ जाती है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर ग्रिगोरी उसे मनाने की कोशिश करता है,
इसके बाद लीजा और ग्रिगोरी साथ में डिनर करते हैं। जब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये देखकर मॉनिटर पर ग्रिगोरी के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। अब डायरेक्टर और बाकी टीम डिसाइड करते हैं कि इस कहानी में मंगोल डाकुओं को भी लाया जाएगा। अगले ही दिन गांव में मंगोल डाकू हमला कर देते हैं। गांव के लोग उन्हें शांत करने के लिए बहुत सारे फल दे देते हैं, लेकिन डाकुओं को फल नहीं, लड़कियां चाहिए होती हैं। फिर वो एक लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़की का पिता डाकुओं से विनती करता है कि कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। तब मंगोल डाकू उस लड़की के बाप से कहते हैं, अगर अपनी बेटी को बचाना है तो हमारे एक सैनिक से जीत कर दिखाओ। इसके बाद वो आदमी मंगोल सैनिक से फाइट करता है, लेकिन इस लड़ाई में सैनिक जीत जाता है और उस लड़की के बाप का सर काट देता है। अब डाकू लीजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी ग्रेगोरी का एक दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अपने प्यार को यूं ही जाने दोगे? लेकिन ग्रेगोरी बहुत डरा हुआ होता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लीजा बार बार चिल्ला रही होती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ, लेकिन ग्रेगोरी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। थोड़ी देर बाद अचानक ग्रेगोरी घोड़ा लेकर वहां आता है। वो लीजा को घोड़े पर बैठाता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। ये दोनों भागते भागते अब मॉडर्न दुनिया में पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। लीजा उसे अब पूरी सच्चाई बताने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उस पर गोली चला दी। ग्रेगोरी फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी वही कार देखता है जो पहले उसके लिए सब कुछ था। इसके बाद ग्रेगोरी अपनी कार में बैठकर घर चला जाता है, लेकिन अब उसे इस कार में बैठने में कोई मजा नहीं आ रहा था। ये वही कार थी जिससे उसे पहले शान और ऐश मिलते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। फिर वो एक पुलिस वाले को अपनी कार सौंप देता है, वही पुलिस वाला जिसे उसने मूवी की शुरुआत में घसीटा था। अब वो खुद पैदल एक बार में जाता है और वहां बैठकर शराब पीने लगता है, क्योंकि उसे लीजा की बहुत याद आ रही थी। तभी उसकी नजर एना और उसके बॉयफ्रेंड पर पड़ती है। ग्रेगोरी उनके पास जाता है और पूछता है, लीजा कहाँ है? तब ये दोनों उसे पूरी सच्चाई बताते हैं और फिर उसे लीजा के पास ले जाते हैं। जब ग्रेगोरी लीजा से मिलता है तो वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लीजा भी उसे जवाब देती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है। अब जरा रुकिए, इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी इंसान को सही माहौल, सही लोग और आत्मानुभव का मौका मिले तो वो चाहे जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो बदल सकता है। कई बार किसी को सुधारने के लिए डांट या सजा की नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। ग्रेगोरी को जब जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया गया तो उसे समझ आया कि पैसा, ऐशो, आराम, गाड़ियां और लड़कियां ये सब कुछ नहीं है। असल जिंदगी की खुशी प्यार, रिश्तों और इंसानियत में होती है। और जब ये समझ आ जाए तो वहीं से एक इंसान की असली शुरुआत होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।